If two regression coefficients are 1.2 and 0.8, the coefficient of determination is, suppose byx, that is regression coefficient of y on x, इसे हम assume करते हैं as 1.2 and bxy, that is regression coefficient of x on y, this we assume at 0.8. Now we know that coefficient of determination is equal to r square. अब r होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर, लेकिन r स्क्वायर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज byx into bxy, right? So r square is the product of the regression coefficients, और ये दोनों की values हमारे पास है. So this will be equal to 1.2 into 0.8. ये अगर हम multiply करते हैं, we get the answer as 0.96, which is option A. If the two regression coefficients are 4 and 0.16, the percentage of unexplained variation is, तो यहाँ पर suppose byx, ये ले लेते हैं हम 4 and bxy, इसकी वैल्यू लेते हैं 0.16. अब हमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन. सो वी नो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, इससे हमें परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन मिल सकता है. सो पहले हम ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, विच इज गिवन बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर होता है प्रोडक्ट ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. सो आर स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बाय बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 0.16, यह आएगा 1 माइनस, ना 4 इंटू 0.16, 4 टाइम्स 0.16 इज 0.64, और ये अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं वी गेट 0.36. तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, और इसमें से हमें मिल जाएगा द परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन. Therefore, the percentage of unexplained variation will be 0.36 into 100. That is, the answer is 36%. So, correct answer है option B. If the regression coefficient of y on x is 4.56 and coefficient of non-determination is 0.24, the regression coefficient of x on y is, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है byx, that is regression coefficient of y on x, इसकी वैल्यू है 4.56. Then coefficient of non-determination यानी 1 minus r square, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है as 0.24, and we have to find the regression coefficient of x on y यानी bxy. अब ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो यहाँ से अगर ये 0.24 यहाँ ले लेते हैं, सो 1 minus 0.24 will be equal to r square. So r square की वैल्यू आती है 0.76. अब ये तीनों का रिलेशन हमें पता है
and that is r square is equal to byx into bxy. r square की वैल्यू मिली 0.76, byx is 4.56 into bxy. तो यहाँ से मिलेगा bxy is equal to 0.76 and divided by 4.56. डेसिमल्स रिमूव कर देते हैं तो यह आएगा 76 अपॉन 456. ये डिवाइड करते हैं 456, 76 का मल्टीपल है यस, सो 76 1 जा 76 6 जा 456 होता है. सो आंसर आता है 1/6 विच इज ऑप्शन सी. If two regression lines are y equal to 4x and x is equal to 4y plus 10, the coefficient of non-determination is. तो यहाँ पर हमें दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हुए हैं, लेकिन हमें टाइप मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर कि कौन सा y on x है और कौन सा x on y है. तो पहले हम वो आइडेंटिफाई करते हैं using the slope method. Now we know that अगर ये हमारा straight line का equation है, that is ax plus by plus c equal to 0, then उसका जो slope है m is given by minus of a by b. तो slope method से हम determine कर सकते हैं कि कौन सा y on x है और कौन सा x on y. तो सपोज हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 4x. इसे हम ये फॉर्म में ले आते हैं. सो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो ये y इस तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ से अभी हमें मिल जाएगा स्लोप दैट इज m1 विच इज माइनस ऑफ a बाई b दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. तो m1 की वैल्यू हमें मिलती है 4. अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. x इज इक्वल टू 4y प्लस 10. इसे भी हम इस जनरल फॉर्म में रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी m2 दैट इज स्लोप. So it is minus of again a by b that is coefficient of x upon coefficient of y. तो ये हो जाता है 1/4. Now consider absolute value of m1. अब m1 की absolute value है 4 and m2 की absolute value है 1/4. Now if we compare the two, अगर ये हम compare करते हैं, इन दोनों को अगर हम compare करें, so m2 is less than m1. Absolute value of m2 is less than absolute value of m1. तो जो smaller value है वो हम assign करते हैं byx को. So therefore byx will be given the smaller value यानी m2. तो byx की वैल्यू हो जाती है 1/4 एंड bxy को हम असाइन करेंगे लार्जर वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी m1 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/m1. अब m1 है 4 so 1/m1 will be 1/4. तो हमें दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मिल गए byx भी एंड bxy भी. एंड नाउ वी कैन इजीली ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है r स्क्वायर. सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पहले ये ढूंढ लेते हैं हम. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड r स्क्वायर इज नथिंग बट byx into bxy. तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है. सो दिस इज 1/4 into 1/4. ये हो जाता है 1/16.
लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ non-determination is equal to 1 minus r square. अब r square की वैल्यू है 1/16, तो ये हो जाएगा 1 minus 1/16. Equalizing the denominators, we get 16 minus 1 upon 16. तो इसका आंसर आता है 15/16. So coefficient of non-determination है 15/16. ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. The regression equation of x on y is 7x minus 2y minus 20 equal to 0, and the coefficient of correlation is 0.6. The ratio of SDs of x and y is. Now we know that अगर हमारा x on y वाला regression equation है ax plus by plus c equal to 0. So if this is our x on y equation, then bxy, that is regression coefficient of x on y, हम ढूंढ सकते हैं by minus of b by a. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो हमारा x on y इक्वेशन हमें दिया हुआ है एज 7x minus 2y minus 20 equal to 0. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी bxy की, which is minus of b by a, that is coefficient of y upon coefficient of x. तो ये वैल्यू आती है 2/7. ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी r की वैल्यू हमें दी हुई है एज 0.6, एंड हमें पूछा गया है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का रेशियो. नाउ वी नो दैट bxy इज इक्वल टू, bxy का फॉर्मूला है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. अब bxy की वैल्यू है 2/7, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ये आएगा 2/7. r की वैल्यू है 0.6, सो 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. सो ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2/7 इज इक्वल टू, इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 6/10 इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और हमें रेशो पूछा गया है सिग्मा एक्स इज टू सिग्मा वाई, ये वाला रेशो. ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये आएगा 2 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 7. सो 2 1s are 2, 2 3s are 6. न्यूमरेटर में आएगा 10 एंड डिनोमिनेटर में इट्स 21. सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:21, which is option B. The mean values of x and y when the regression lines of y on x and x on y are 4x minus 7y plus 15 equal to 0 and 7x minus 3y minus 20 equal to 0 are. तो यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं. पहला जो y on x रिग्रेशन इक्वेशन है वो है 4x minus 7y plus 15 is equal to 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x minus 3y minus 20 equal to 0, और हमें पूछा गया है the mean values, that is x bar and y bar. Now we know that the regression lines, suppose ये है हमारा y on x regression line और ये है हमारी x on y regression line. Both these lines intersect at the mean values. तो इनका जो intersection point होता है वो है x bar, y bar.
और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना बहुत ही आसान है। अगर ये दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, यानी हमें x बार एंड y बार इन दोनों की वैल्यूज मिल सकती है। अब यहाँ पर हमें चॉइसेस दिए हुए हैं x बार एंड y बार के, तो हम ऑप्शन मेथड से ट्राई आउट कर सकते हैं which set would be x bar and y bar. Let us go with the option method rather than solving the equation. ऑप्शन मेथड से ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, x बार इज 5, y बार इज 5। तो ये ऑब्वियसली अगर ये x बार y बार है तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें 5 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 4 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 15, देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं। सो 20 माइनस 35 प्लस 15, सो 20 प्लस 15 35, 35 माइनस 35 ये आ जाता है 0। मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें 5 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 20, देखते हैं ये 0 आ रहा है या नहीं। 7 5 दैट्स 35 माइनस ये हो जाएगा 15 माइनस 20, सो 35 माइनस 35 अगेन दिस इज इक्वल टू 0। मतलब 5,5 ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो रिक्वायर्ड x बार y बार है वो है 5 and 5, दैट इज ऑप्शन ए। The mean values of two correlated variables x and y are 25 and 15 respectively. तो x and y का हमें मीन दिया हुआ है, यानी x बार ये है 25 एंड y बार की वैल्यू दी हुई है 15। फर्दर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.4, यानी r की वैल्यू है 0.4। नेक्स्ट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी हमें दिए हुए हैं। byx इसकी वैल्यू है 2.4 एंड bxy इसकी वैल्यू है 0.3। हमें पूछा गया है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 30। तो हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है जब x is equal to 30। Now we know that अगर हमें y ढूंढना है then we require the y on x regression equation, because y on x का यूज y ढूंढने में हम यूज करते हैं, राइट। सो वी यूज y on x इक्वेशन to obtain the missing value of y. अब y on x equation जो है उसका फॉर्मेट ये है y minus y bar is equal to byx into x minus x bar। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम ये y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड वी हैव ऑल द वैल्यूज। तो सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है। So we have y minus y bar, अब y bar की वैल्यू है 15 is equal to byx की वैल्यू है 2.4 into x हमें दिया हुआ है as 30 minus x bar है 25। So let us solve this. So y minus 15 is equal to 2.4 और ये डिफरेंस आता है 5। सो y minus 15 is equal to, now 2.4 into 5, 5 4s are 20, carry 2, तो ये आ जाएगा 12। So y is equal to 12 plus 15 and hence we could say y is equal to 27। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। The two regression lines are 4x minus 5y minus 15 equal to 0 and 7x minus 3y plus 12 equal to 0. The estimated value of y when x is equal to 15 is, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है
at x equal to 15. अब y ऑब्टेन करने के लिए we require the y on x रिग्रेशन इक्वेशन, बट यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है कि कौन सा y on x इक्वेशन है, तो वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा and we can use the slope method to identify this. तो सपोज हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं 4x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0. तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, सपोज इसे हम नाम दे देते हैं m1. अब स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. तो कोएफिशिएंट ऑफ x है 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y है -5. तो इसका स्लोप आ गया 4/5. अब सेकेंड लाइन कंसिडर करते हैं 7x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0. अब इस लाइन का भी हम स्लोप ढूंढ लेते हैं, से m2 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -3. तो इसका स्लोप आता है 7/3. अब हम कंपेयर करते हैं स्लोप्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 इज 4/5 and absolute value of m2 is 7/3. अब अगर इन्हें हम कंपेयर करें, we see that m1 is less than m2. m1 की वैल्यू that is mod of m1 is less than mod of m2. तो जहां से m1 आया होगा, ओके, जैसे यहाँ पे m1 हमें इक्वेशन 1 में से मिला है, सो इक्वेशन 1 हमारा होगा y on x. सो रिमेंबर, स्लोप जो छोटा वैल्यू है वो इक्वेशन होगा y on x वाला. सो m1 is the smaller value and m2 is the larger value. तो जहां से स्मॉलर वैल्यू हमें मिलती है वो इक्वेशन है y on x. सो दिस इज द y on x इक्वेशन और ये हमारा होगा x on y इक्वेशन. अब हमें ढूंढना है y की वैल्यू, तो हमें y on x इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. सो लेट अस कंसिडर दिस. तो हमारा y on x इक्वेशन है 4x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 15. तो यह आएगा 4 इंटू 15 माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ये हो जाता है 60 माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. then 60 minus 15 that is 45 और minus 5y उस तरफ ले जाते हो तो ये हो जाएगा positive 5y. so y is equal to 45 divided by 5 which is equal to 9. so y की estimated value है 9 which is option A.